Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा एक बार फिर से आज की हमारी हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने हमारी पूर्व की हिंदी की कक्षा में कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से पाठ संख्या 2 तुलसीदास द्वारा रचित पद और चौपाई को पढ़ने का और समझने का प्रयास किया। उस कक्षा के अंतर्गत हमने तुलसीदास जी के परिचय को जाना, उनकी रचनाओं के बारे में जाना और उनके जो पद आए हमारे रामचरितमानस के बाल कांड से श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो प्रसंग था उसे हमने पढ़ा, उसके भावार्थ को हमने जाना। और अब हम बढ़ते हैं तुलसीदास के अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला अभ्यास प्रश्न ये है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। यानी लक्ष्मण ने क्या क्या बात बताई है कि अगर धनुष टूट गया है, शिव का धनुष टूट गया है तो क्या हो गया, क्या क्या तर्क दिए हैं धनुष टूटने के, हम जान लेते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क है कि हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगाता। यानी हमने ये शिव का धनुष है ये सोचकर इसे नहीं तोड़ा है, तो ये हमारे लिए साधारण ही था। श्री राम को तो ये धनुष नए धनुष के समान लगा था, तो उनको ऐसा लगा शायद ये मेरे से उठ ही नहीं पाएगा, उनको ये नहीं मालूम था छूने से ही टूट जाएगा। तीसरा तर्क ये दिया कि श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः ही टूट गया। यानी उन्होंने जानबूझकर ऐसा करने का प्रयास नहीं किया, उनके छूने से ही वो तो टूट गया। इसमें श्री राम का क्या दोष है। अगला है, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ हानि के विषय में नहीं सोचा था, उनको ये नहीं मालूम था कि इसके टूटने पर मुझे क्या लाभ होगा या मुझे क्या हानि होगी। अगला है, उन्होंने ऐसे अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया था, इसलिए यही सोचकर उन्होंने ये भी कहा। यानी बचपन में बहुत से धनुरियाँ तोड़ी गई थी, उस समय तो किसी ने हमें डांटा नहीं था, बल्कि प्रसन्न ही हुए थे और हमारा उत्साहवर्धन किया था। तो आज यहाँ पर ये धनुष टूट गया तो इतना क्रोध प्रकट करने की कहाँ आवश्यकता हो रही है। तो इस प्रकार हमने ये जाना। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, यानी जैसे ही परशुराम जी ने अपना क्रोध वहां आकर प्रकट किया तो राम ने और लक्ष्मण ने क्या प्रतिक्रिया की, उसके अनुसार हमें उनके स्वभाव की विशेषता को अपने शब्दों में लिखना होगा। मैं जानती हूँ निश्चित रूप से आप इसका उत्तर जानते हैं, फिर भी हम जान लेते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया, उन्होंने नम्रतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे, श्री राम उनके क्रोध पर शीतल जल के समान शब्दों व आचरण का आश्रय ले रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को उनका सेवक बताया व उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन भी किया। उनकी भाषा अत्यंत कोमल मीठी थी और परशुराम के क्रोधित होने पर भी वह अपनी कोमलता को नहीं छोड़, यानी परशुराम जी ने क्रोध किया फिर भी श्री राम ने अपनी मधुर वाणी में प्रत्युत्तर दिया। इसके विपरीत अब लक्ष्मण जी की बात आती है तो वो श्री राम के स्वभाव से थोड़ा विपरीत स्वभाव के हैं। लक्ष्मण परशुराम की भांति ही क्रोधी स्वभाव के हैं। निडरता तो जैसे उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी, इसलिए परशुराम का फरसा
क्रोध उनमें भय उत्पन्न नहीं कर पाता था। यानी बार बार परशुराम जी अपना फरसा दिखा रहे थे, लक्ष्मण जी उससे भयभीत नहीं हो रहे थे। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात तो उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम जी कहीं और क्रोधित न हो जाए। यानी लक्ष्मण को यह बिल्कुल डर नहीं है कि मैं जो जवाब दूंगा, प्रत्युत्तर दूंगा, उसके बदले में परशुराम जी कितना क्रोध करेंगे। उनके क्रोध का लक्ष्मण पर कोई असर नहीं था। वे परशुराम के क्रोध को न्यायपूर्ण नहीं मानते थे, इसलिए परशुराम के अन्याय के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जहाँ राम विनम्र, धैर्य, मृदुभाषी व बुद्धिमान व्यक्ति थे श्री राम, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के थे। ये दोनों गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते, यानी दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल नैतिकतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न संख्या 3। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में, यानी जो भी अंश हमें अच्छा लगा इन 6 पदों में, वो हमें अपने संवाद शैली में लिखना होगा। लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसी बहुत सी धनुष तोड़े, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए। यानी बचपन में हमारे द्वारा धनुष तोड़ना अच्छा था, फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? तो परशुराम जी उत्तर देते हैं, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। ये शिव का धनुष है। जो बचपन में धनुष तोड़े गए वो साधारण थे, लेकिन यहाँ पर जनक की राजसभा में, राज दरबार में जो धनुष तोड़ा गया वो साधारण नहीं है, वो शिव का धनुष था, अर्थात मेरे गुरु का धनुष था। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है चौथा। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखना है। यानी परशुराम ने अपने स्वभाव को कैसा बताया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जन सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति गोर। इसमें क्या अर्थ प्रकट है जान लेते हैं। परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी है और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात है। उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों के विहीन कर दिया और पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया, पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दी, और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्र बाहु के बाहों को काट डाला। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। इतना तीखा, इतना तेज है ये, तो तुम क्यों अपने माता पिता को चिंताग्रस्त करने का प्रयास कर रहे हो? अर्थात ऐसा ना करो। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? हमने चौपाई में पढ़ा था, जान लेते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्न विशेषता बताई है कि जो शूरवीर होते हैं, शूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं। दूसरा है, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं, उनमें धीरज नहीं होता है। अगला है, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते हैं।
जैसा कि यहाँ पर परशुराम जी कर रहे थे। अगला है वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते हैं। फिर है वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण, गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन भी नहीं करते हैं और अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र न करके निडरता पूर्वक उनका सामना करते हैं, ना कि अपनी करनी को गाना और बड़ी बड़ी डींगे हाँकना। अगला प्रश्न है साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार रखिए। साहस का प्रदर्शन हो रहा है, शक्ति का प्रदर्शन भी हो रहा है। यहाँ पर साहस लक्ष्मण जी है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन परशुराम जी कर रहे हैं और विनम्रता का भाव यहाँ पर श्री राम के स्वभाव से हमें मिल रहा है। आइए हम उसके उत्तर को भी जान लेते हैं। साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी और उद्दंड बन जाता है। क्या बन जाता है? अभिमानी और उद्दंड। साहस और शक्ति ये दो गुण एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर, ये तो श्रेष्ठ बनाते हैं, लेकिन विनम्रता श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार, मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलता पूर्वक शांत कर सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। राम विनम्रता, साहस, शक्ति तीनों का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। यानी जब परशुराम जी की क्रोधाग्नि बढ़ रही थी तो लक्ष्मण जी उसमें आहुति दे रहे थे, लेकिन उस समय श्री राम ने अपने शीतल जल के समान मधुर वचनों से उस क्रोधाग्नि को पूरा समाप्त करने का सफल प्रयास किया था। तो इसीलिए कहा गया है कि परशुराम जी के अहंकार को भी श्री राम की विनम्रता के सम्मुख नतमस्तक होना पड़ा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए। हमें यहाँ पर भाव स्पष्ट करना है। पहला है बिहसी लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इसका पहले हम इसी का जान लेते हैं कि इस प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रति उत्तर देते हैं। भाव ये है कि लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से परशुराम जी पर व्यंग्य कसते हुए बोलते हैं कि मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं भी आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। यानी ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। जो ख वाली पंक्तियां है कि इहा कुंभ हड़ बतिया कोहु नाही, ते तर जन देखई मही जाई, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इस प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है और उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर जो भाव है, मुख्य भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं है जो तर्जनी देखकर क्या करेंगे, मुरझा जाएंगे।
हम बालक अवश्य है, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास ना करें। आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो लगा सामने कोई वीर योद्धा है, तभी तो हमने आपसे बात करने का क्या किया, साहस किया। उसके बाद में अगला है, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरि यरे सूज, अय में खांड न उख में, अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ पर कौशिक जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और क्या कहते हैं, प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि और समझ पर तरस खाते हुए, यानी उस पर हंस रहे हैं। वो भाव इस प्रकार है कि विश्वामित्र ने परशुराम के वचन सुने। परशुराम ने बार बार कहा कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा, यानी फरसा दिखा रहे हैं, वचनों से बाण चला रहे हैं और हर बात यही कह रही है कि लक्ष्मण को मैं मार दूंगा। विश्वामित्र जी हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम जी की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन कहते हैं कि गाधी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे, अपनी जीत नजर आ रही है। जिन्हें वह गन्ने की खांड समझ रहे हैं वे तो लोहे से बनी क्या है, खांडा यानी तलवार है की भांति है। इस समय परशुराम जी की स्थिति सावन के अंधे के भांति, यानी सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो यहाँ पर परशुराम जी को अपने स्वभाव को जानकर ये लग रहा है कि यहाँ पर मेरी विजय होगी। जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनके समझ में अभी क्रोध और अहंकार ही वश में है, यानी उनके वश में कौन है, क्रोध भरा है और अहंकार। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरी विजय होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां। हमने परिचय में पढ़ा था कि तुलसीदास जी जो है वह अवधी और ब्रज भाषा के मुख्य कवि थे, यानी उनका इन दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था। जान लेते हैं उनकी विशेषताओं को। तुलसीदास जी रस सिद्ध कवि थे, रस का प्रयोग करते थे अपने इसमें। उनकी काव्य भाषा रस की खान है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी थी कि जो हमने प्रसंग यहाँ पर पढ़ा है लक्ष्मण परशुराम संवाद, वह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। प्रत्येक चौपाई संगीत के सुरों में डूबी हुई प्रतीत होती है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है। और भाषा में लयबद्धता, यानी हम इसे गा भी सकते हैं लय के साथ में। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा सुंदर लगे। इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन है। व्यंग्य से ही यह सुंदर बना है और पढ़ने में और सुनने में रोचकता आती है। तो हमने जाना उनकी भाषा की सौंदर्यता को। बढ़ते हैं आगे। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के साथ हम इसे समझेंगे। तुलसीदास जी द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है, जिसमें व्यंग्य चल रहा है। कैसे? बहु धनु ही तो री लरिकाई, कबहु न असी रिस कीन ही गोसाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष को तोड़ने का व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हमने बालपन में ऐसे अनेकों धनुष तोड़े हैं, तब हम पर किसी ने क्रोध
नहीं किया तो अब क्यों किया जा रहा है, ये भी व्यंग्य है। दूसरा है मातु पित ही जनि सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। यानी परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच में क्यों डाल रहा है, क्यों विवश कर रहा है उन्हें सोचने पर। मेरा फरसा जो है वो बड़ा भयानक है और यह गर्भों के बच्चों का भी नाश कर देता। महिला के गर्भ में पलने वाला बच्चा भी परशुराम जी के फरसे से मर जाता है। तो तुम तो मेरे सामने साक्षात हो, अर्थात तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। आगे है गाधी सुनु कह हृदय हरसी मुनि हरि हरेउ सूज, जो अभी हमने पूर्व में भी पढ़ा था। आये मैं खांड न उख में अजहु न बूझ अबूझ। यानी यहाँ पर लक्ष्मण जी के बारे में कौशिक जी बताते हैं, यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम जी की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग्य कसते हैं। कैसे? और मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं। दोनों को वह साधारण बालक समझ रहे, उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है। जो लोहे की तलवार को गन्ने की खांड की से तुलना कर रहे, यानी उन दोनों को साधारण माना जा रहा है। ऐसा नहीं है, वो लोहे की खांडे के समान है। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात इनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। अभी उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा है, क्योंकि क्रोध हावी है और अहंकार अंदर भरा है। तो अभी सिर्फ इन्हें अपनी विजय ही दिख रही है, तो ऐसा नहीं है। बढ़ते हैं अगला। पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार हमें बताने हैं। प्यारे बच्चों, अलंकार व्याकरण का एक विषय है। अलंकार का मतलब होता है गहने। जैसा कि आप सब जानते हो कि जब एक स्त्री गहने धारण कर लेती है, आभूषण धारण कर लेती है, तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं और उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। अब यहाँ पर कौन से गहने आएंगे, ये आप जान लीजिए। भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम भाषा के अंतर्गत अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार इस गहने स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, सौंदर्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो यहाँ भाषा में अलंकार जो है वो भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो अभी हम इस विषय पर बड़ी चर्चा नहीं करेंगे, इसे हम अलग से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि इन पंक्तियों में कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। पहला जो है बालक को बोली बधो नहीं तो ही, अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। उक्त पंक्ति में जो ब है वो एक से अधिक बार आया है, एक से अधिक बार ब की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, यानी इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। क आ रहा है या ब आ रहा है। तो देखिए उक्त पंक्ति में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है आगे इसमें यह भी बताया गया है कि अगला है उपमा अलंकार, जिसमें कोटि कुलिस सम वचनों में उपमा अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर परशुराम जी के एक एक वचनों को वज्र के समान उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। उसके बाद में तुम तो कालु हाक जनु लावा, इसके अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसे? काल हाक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ जनु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। उसके बाद में है बार बार शब्द में पुनरुक्ति हुई है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार शब्द जो है वो दो बार आया है, उसकी दो बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर दोनों बार अर्थ क्या है?
अलग नहीं है, दोनों में अर्थ की भिन्नता नहीं है। उसके बाद में है लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृषाणु बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इसके अंतर्गत उपमा अलंकार है। कैसे? उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषाण में उपमा अलंकार है। उसके बाद में है बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इसके अंदर कर जो है वो उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जो है वो जल के समान कार्य कर रहे हैं। उपमा दी जा रही है वचनों को जल के समान की। उसके बाद में इसमें रूपक अलंकार भी है। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य माना जा रहा है। रघुकुल भानु, भानु मतलब सूर्य, तो उन्हें रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम के गुणों की जो समानता है वो सूर्य से की गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हमने तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की बाल कांड से आए एक प्रसंग जिसका नाम था श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उस संवाद को हमने पहले भावार्थ के साथ समझने का प्रयास किया और उसके बाद में हमने उनके अभ्यास प्रश्नों को हल किया। इस प्रकार हमारा ये पाठ जो है वो पूरा हो जाता है और इसी के साथ आज की हमारी कक्षा भी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.